हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर सुबह-सुबह वीडियो में बात करते हैं हर रोज़ करंट न्यूज़ की, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो भी ख़ास खबरें हैं, वो आपको यहाँ पर दी जाती हैं। और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द ही जुड़ जाइए, ताकि आपको हर रोज़ अपडेट मिलती रहे। इसके साथ ही आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि कल ही आरआरबी एनटीपीसी ने एक ऑफिशियल साइट पर जारी किया था अपनी, कि उसमें जो भी उनके सुझाव थे, उनको डिस्कशन करने के बाद, उन पर चर्चाएं करने के बाद, लोगों को, जो भी अभ्यर्थी थे, उन्हें उनकी तरफ से क्या बातें स्वीकार की गई हैं और क्या नहीं स्वीकार की गई हैं, इन सब के बारे में उस रिपोर्ट में दिया गया था। तो आप सबको पता था कि अभी कुछ दिन ही पहले आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट भी आया था, और जिसमें बहुत अधिक नुकसान भी हुआ था। और रिजल्ट जो है अच्छे तरीके से ना आने की वजह से अधिक दंगे भी हुए थे। और इसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन करने के लिए सरकार की तरफ से, या फिर मानिए आपके एनटीपीसी की तरफ से, एक सदस्यीय टीम भी बनाई गई, और फिर उसमें स्टूडेंट से सुझाव भी मांगे गए। और जितने भी स्टूडेंट थे, लगभग सुझाव दिए भी, और उनकी जो मांगे थी, उन्होंने अपनी बात को वहाँ पर रखा, और फिर उस पर विचार हुआ, चर्चा हुई। उसके बाद इस नोटिस को जारी की गई। तो इसमें 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति थी, और उनकी रिपोर्ट मिलान के बाद ही ये फैसला लिया गया है। तो आइए बात करते हैं कि लोगों की मांगे क्या थी और उस पर फैसला क्या लिया गया है। तो पहले सीबीटी 1 और सीबीटी 2 परीक्षा देने का प्रावधान था। ग्रुप डी उम्मीदवारों को एक परीक्षा देनी होगी, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। तो केंद्र सरकार ने खाली गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों, यानी कि एनटीपीसी की अपेक्षा 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का अवसर देने संबंधी दिशा निर्देश शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही ग्रुप डी के उम्मीदवारों को एक तोहफा भी दिया है कि उनके पेपर में अब 2 की बजाय एक ही परीक्षा होगी। यानी ग्रुप डी के उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित सीबीटी की एक ही परीक्षा देनी होगी। पहले सीबीटी 1 व सीबीटी 2 दोनों देने होते थे। और आप सबको पता हो कि उम्मीदवारों को कहा गया था कि वो अपनी बात रखें, तो उन्होंने ऐसी मांग भी की थी कि ग्रुप डी का एक ही एग्ज़ाम हो, कि 2 एग्ज़ाम होंगे ग्रुप डी के और एनटीपीसी के, तो दोनों में कोई मतलब डिफरेंट तो रहेगा ही नहीं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अगर यही नहीं पता चलेगा कि इन फॉर्म में या इन पेपर्स में अंतर क्या है, तो वो पेपर देने में एक सहजता नहीं महसूस करेंगे। ठीक। तो रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने इसके तहत जारी अधिसूचना में रिक्त पदों की अपेक्षा 20 गुना यूनिक अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री, जो कि अश्विनी वैष्णव जी हैं, सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किए, और समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सोमवार को बैठक में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी जल्द ही, और उसमें जो भी विभाग बटे थे, उनमें तकनीकी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक और एनटीपीसी के लिए 12वीं रखी गई। इसमें तकनीकी पद के लिए 10+2 के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि एनटीपीसी पद पर दोनों लोग कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी थे, उनकी मांग थी कि रेलवे रोल नंबर के बजाय उम्मीदवारों का चयन करें, और एनटीपीसी परीक्षा लेवल 2 में अब रोल नंबर के बजाय चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी हो रही है, और 20 गुना अभ्यर्थी तो बुलाए ही जाएंगे। तो अब देखते हैं, अब इस रिजल्ट का इंतजार रहेगा, क्योंकि पहला जो रिजल्ट था उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई थी। एक ही नाम से कई सारे लोग थे, यह एक प्रमुख विवाद रहा था। और इस बार जो रिजल्ट जारी होगा, वो कह रहे हैं कि 20 गुना जारी होगा। अब देखते हैं इस रिजल्ट में किनका नाम आता है और किस तरीके से इसकी कट ऑफ जाती है। ठीक। अब अगली बात करते हैं हम। तो आप सबको पता होगा कि यूपी बोर्ड का जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 24 मार्च से 12 अप्रैल तक होगा। तो इसमें भी अब नई न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी के निर्देश दे दिए हैं, और आंतरिक सचल दल भी परीक्षा पर रखेंगे नज़र। तो मेरे ख्याल से अभी 10 से 12 दिन बचे हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, और कई केंद्रों पर पेपर्स बनना और देना, जो भी यहाँ पर व्यवस्था होती है पेपर्स के लिए, वह सब शुरू हो चुका है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक ड्यूटी के अलावा शिक्षकों को कुल 6 जिम्मेदारियां दी जाएंगी,
उन्होंने कहा है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा दिव्यकांत शुक्ल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों को शिक्षकों की ड्यूटी तय करने के लिए 11 मार्च तक समय दिया गया है। शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक के अलावा बाह्य सचल दल ड्यूटी, डबल लॉक ड्यूटी शामिल है। जिला और केंद्रीय कंट्रोल रूम के संचालन में भी शिक्षक सहायता करेंगे। इसके साथ ही आंतरिक सचल दल और संकलन केंद्रों की जिम्मेदारी भी इन्हें सौंपी जाएगी। ठीक। और इसके बाद कहे हैं कि पेपर भी जल्दी शुरू होने वाला है, तो तैयारियां तेज़ी से हैं। और जो भी हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी पर एक अच्छी पकड़ बनाते हुए अपने सिलेबस को पूरा करें और रिवीजन करते रहें, ताकि आपका पेपर जो है अच्छे से जाए। अगली न्यूज आ रही है DSSB की भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी। तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB ने जूनियर असिस्टेंट और तकनीकी सहायक पदों के लिए होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी किया। परीक्षा 1 से 23 अप्रैल के बीच आयोजित होनी है। भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी DSSB की वेबसाइट से जाकर प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड करेंगे और कंप्यूटर आधारित ये परीक्षाएं ऑनलाइन ही होगी, जिसके तहत होने वाली भर्ती जो है इसका एग्ज़ाम दिल्ली नगर निगम प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय DDTE में खाली पड़ी पदों को भरने के लिए है। परीक्षा 1 से 9 और 16 से 23 अप्रैल को आयोजित होगी। ठीक। तो इसकी भी तैयारी करने वाले लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे से तैयारी करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।